अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूंगी, ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, वो है हमारे सेकेंड ईयर हैदराबाद बोर्ड की क्लास का चैप्टर 11 हीट का टॉपिक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हम उसको फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं गैसेस की वो प्रिडिक्ट की गई हैं। हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं उनके लिए हमारे पास ये हैं। सबके अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं तमाम स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो यहाँ पर हम गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल अजम्पशंस जो हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे गैसेस के, वो कौन कौन से हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे पास 4 to 5 वो हमारी बुक में मेंशन है। अब उन्होंने क्या बताया, उसमें हमें ये बताया है कि गैस कंसिस्ट होती है पार्टिकल्स पे, जिनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स पे गैस कंसिस्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है एटम पे और ग्रुप ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मीन्स हमारे पास से छोटे जो हमारे पास मैटर के अंदर होते हैं वो एटम्स होते हैं, और एटम्स मिलकर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम मिल्स के हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है हमारे पास गैस। सेकंड ये है कि जो गैसेस होते हैं उनका जो कोई भी गैस हो उसका जो एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। मतलब सेकंड हमारे पास पॉइंट ये है कि एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास कोई भी गैस, उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और थर्ड है कि जो मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लार्ज एज कम्पेयर टू देयर ओन डायमेंशन। मॉलिक्यूल्स की जो डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है हमारे पास। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एज़ कम्पेयर टू देयर डायमेंशन, देयर साइज, मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, जैसे लाइक ये 1 मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, तो एज़ कम्पेयर टू देयर डायमेंशन, एज़ कम्पेयर टू देयर साइज, एज़ कम्पेयर टू देयर डायमीटर, हमारे पास जो उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है। वैसे मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड विद वेरियस स्पीड मेकिंग इलास्टिक कॉलिजन विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वो मूव करते हैं तमाम की तमाम डायरेक्शन में, कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी कंटेनर में हो, किसी भी जगह पे हो। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एरिया में हो, किसी भी रूम में हो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तमाम की तमाम ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं और उनकी डिफरेंट स्पीड होती हैं। और उनकी डिफरेंट स्पीड होने की वजह से जब वो एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं जिसमें भी मौजूद हो वो, तो इलास्टिक कॉलिजन प्रोड्यूस करते हैं विद अदर, मतलब जब उनकी कॉलिजन होती है एक दूसरे के साथ या विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, तो वो आप इलास्टिक कॉलिजन प्रोड्यूस करते हैं। जो कॉलिजन उनके दरमियान में होती है वो इलास्टिक कॉलिजन होती है। हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन एंड अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन। जब तक वो आपस में टकराएंगे नहीं, जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे नहीं, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। जब टकराएंगे तो ही एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जब एक दूसरे के पास से गुजरेंगे तब फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए। स्टडी करने के लिए मींस आप मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मतलब किस तरीके से फोर्सेस लग रही हैं, कितनी वेलोसिटी है, किस तरीके से मूव करके जा रहे हैं, क्या हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, क्या मोमेंटम होगा, हम न्यूटन की लॉज अप्लाई करके हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, कुछ प्रिडिक्ट की हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।